पानी के साथ लेता है, कभी भी पानी के साथ नहीं लिया तो भी चलता है। टैबलेट्स आर इंपॉर्टेंट द फार्मेसी। एक ग्रीन कलर का टैबलेट निकालता है, एक येलो कलर का टैबलेट निकालता है, हम भी बोलते हैं बहुत सारा डायग्राम निकाला, फुल मार्क्स दे दो। मगर उसने साइंस कुछ लिखा था? कुछ भी नहीं लिखा था। अभी एमसीक्यू का जमाना आ गया, अभी कोरोना में एमसीक्यू आ गई। एमसीक्यू भी रहता है कि रट्टा मारने के लिए, डैश डायरेक्टली, जो क्लास में चलता था, जो 8th स्टैंडर्ड में चलता था, अभी वही है। हमारा एमसीक्यू लॉजिकल बेस्ड है क्या? वो थिंकिंग के लिए काम करता है क्या? नहीं करता। नहीं करता है तो बच्चा रट्टा मार के आ जाएगा। मेमोरी बेस्ड चेक करेंगे हम, कभी भी हम उसका नॉलेज नहीं चेक करेंगे। तो केस बेस्ड पे आ जाओ, केस बेस पे आ जाओ। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को रिक्वेस्ट करता है, भाई मुझे सिर्फ पहला वर्ड बता दे, पहला वर्ड बता दे, मैं सब रट्टा मार के आया हूं, पूरा 2 पेज लिखूंगा, पहला वर्ड बता दे। तो फ्रेंडशिप तो रखनी चाहिए, तो पहला वर्ड देता है द। देखो क्या होता है, पहला वर्ड द देने के बाद उसकी क्या होती है? क्यों ही होता है? क्योंकि हमारा प्रैक्टिस घोका ओका और ठोका पे चलता है। घोका ओका और ठोका। घोका रीड करो, रिसेट करो, रट्टा मारो। ओका कौन बोलता है तो डिलीवर करो, और ठोका 2 पेज लिखो। डिस्टिंक्शन है। मगर यही क्वेश्चन अप्लाइड होगा तो घोका टोका ओका का क्या होगा? बच्चों को अटेंड करना पड़ेगा और बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग करके आंसर देना पड़ेगा। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजफुल टू इवैल्यूएट द इफेक्टिव लर्निंग? तो 90% लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो प्रमोट लॉजिकल थिंकिंग। एक कौन से बच्चे बोलते हैं? इस साल के बच्चे बोलते हैं। देखो बच्चों का तो डिमांड है कि उनको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है हमारी बात है। तो क्वेश्चन है, अभी फार्मा की क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन है, पहला सर्पेंटेशन का भी था। देखो हम टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, तो क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन, व्हाई वी प्रिपेयर सच ए टैबलेट्स, उसको डोसेज फॉर्म बनाते, क्लासिफाई, ये हमारे रेगुलर एग्जाम में आता है। राइट रीजंस टू कन्वर्ट ड्रग इनटू डोसेज फॉर्म, यानी कि पैरासिटामोल की टैबलेट क्यों बनती है उसके रीजन लिखो। व्हाट आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टैबलेट, एंड कैन यू गिव अकाउंट ऑफ डोसेज फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं, बच्चे डिस्टिंक्शन में पास होते हैं। मगर यही मैं ऐसा पूछता हूं, why to convert drug into dosage form, rank these reasons in a sequential manner। ये सब जो रीजन है वो ड्रग को डोसेज फॉर्म में बनाने के लिए, पैरासिटामोल पाउडर को पैरासिटामोल के टैबलेट, पैरासिटामोल का इंजेक्शन, पैरासिटामोल का सिरप बनाने के लिए सब रीजन एप्लीकेबल है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है, आप नोट करके रखो, हम डिस्कशन करेंगे इस पर, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है। बाद में हमारा इंटरैक्टिव जब चालू हो जाएगा उसमें हम देखेंगे, आगे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अबाउट 70 to 80% APIs आर वीक एसिड्स। वीक एसिड वीक बेस हमें मालूम है, तो वीक एसिडिक ड्रग जो भी ड्रग्स है वो तो 80% जो ड्रग है वो वीक एसिडिक है, 30% ड्रग जो है वीक बेसिक है। तो क्यों है भाई, ये हमें फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ेगा। मगर आज हमारा एग्जाम में ऐसा आता है, डिफाइन पीके, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ पीके, राइट द पीएच वैल्यूज ऑफ स्टमक, राइट, ऐसा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं कि बच्चा उधर रिसाइट करके आंसर लिखता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसके पास भी आंसर है हम वो डिस्कशन करेंगे। एक केस आती है, एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे मिला था, वाइवा, फार्मेसी से वाइवा कड़क रहती है, स्ट्रांग रहती है इंजीनियरिंग में। वाइवा चलती है तो वाइवा में क्वेश्चन था, सपोज यू फील वेरी हॉट इन द ट्रेन, व्हाट यू विल डू। वो बच्चा ट्रेन से जा रहा है और वो बोलता है टीचर कि तू ट्रेन से जा रहा है और सपोज यू फील हॉट इन द ट्रेन, तो डिब्बे में हॉट हो रहा है तो क्या करेगा? तो स्टूडेंट बोलता है आंसर, सर आई विल ओपन द विंडो। तो अभी क्वेश्चन चालू होता है प्रोफेसर का, सपोज विंडो एरिया इज 1.5 स्क्वायर मीटर्स, द वॉल्यूम ऑफ कोच इज 12 cubic meters, the speed of train is 80 kilometers per hour, the velocity of air is 5 meters per second, in how much time the coach will get cool?
ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ गया, तो उसकी गड़बड़ हो गई। मैंने तो बोला था सर मैं सिर्फ ओपन करूंगा विंडो, मगर टीचर ने तो क्वेश्चन इतना लिखा। तो अभी एग्जाम में हमेशा क्या होता है कि पहला बच्चा जब बाहर जाता है तो वेटिंग रहता है कि सर क्या पूछते हैं, एक्सटर्नल क्या पूछता है, एक्सटर्नल क्या पूछता है, एक्सटर्नल क्या पूछता है। तो बोलता है कि भाई वो पूछता है कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करेंगे। मैंने बोला कि मैं विंडो ओपन करूंगा। तो टीचर ने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा तो मैं फेल हो गया हूँ। तो फर्स्ट स्टूडेंट तो फेल हो गया। तो सेकंड स्टूडेंट आता है और टीचर बोलता है इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन और आपको हॉट लगता है, गर्मी होती है, तो आप क्या करेंगे। तो स्टूडेंट बोलता है कि सर कि मैं शर्ट निकालूंगा, मैं सूट निकालूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मगर आई विल नॉट ओपन द विंडो। स्टूडेंट भी बहुत होशियार होते हैं भाई, आज का जमाना तो होशियार लोगों का है। तो वो बोलता है सर मैं कुछ भी करूंगा मगर मैं विंडो नहीं ओपन करूंगा, मगर मैं जब बोलूंगा ओपन करूंगा विंडो तो आपका इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं क्या करूं भाई। तो ये मेरा इधर पॉइंट है कि हमारा इंटरेक्टिव टीचिंग ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन शुड नॉट बी टू हार्ड, तो बच्चा वो निग्लेक्ट ही करे। इसके लिए मैंने वो पीपीटी बनाई है आपके लिए कि क्वेश्चन हल्का फुल्का होना चाहिए, कि उसको लगना चाहिए कि सर मैं भी उसका आंसर दे सकता हूं। मगर कई कई टीचर को इतना हार्ड क्वेश्चन, खुद को आता तो आता नहीं, मगर बच्चों को पूछते समय इतना हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे वो कि बच्चा डेयरिंग ही नहीं करता। बच्चा डेयरिंग नहीं करेगा तो हमें समझेगा नहीं कि व्हाट ही अंडरस्टूड और नॉट। बच्चे को बोलने दो, बोलने के बाद पता चलेगा कि वेयर स्पीक राइट और रॉन्ग। वो पता चलने के बाद हमें पता चलेगा कि मेरा टीचिंग राइट और रॉन्ग है। उसके बाद पता चलेगा कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं या नॉलेज डिलीवर कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है। नो फेल। इसको बोलो बच्चों को फेल का डेरी मत बॉदरेशन रख। अभी हम फेल किसको भी करते नहीं है, बच्चे तो पास होते हैं, बट डू बेटर। मेरा तो अभी क्लासरूम में ऐसा होना चाहिए, नया मॉडल में वैसा ही है कि अभी एग्जाम एक ही एग्जाम नहीं, क्वालिटी कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं है नए मॉडल में, क्वालिटी एश्योरेंस वाला है। एक एग्जाम फेल हो गई मैंने बच्चा फेल होगा ऐसा नहीं। एंट्रेंस की भी एग्जाम हमारे अभी 3 बार होने वाली है, 3 बार। अभी 12th में बच्चा रट्टा मारता रच्चा मारता ये सीईटी देता है, वो सीईटी में फेल हो गया तो उसको इंजीनियरिंग एडमिशन नहीं मिलता, उसको मेडिकल एडमिशन नहीं मिलता। तो हमारी सीईटी अभी 3 बार आ जाएगी। तो अच्छा है ना, क्योंकि हम नॉलेज चेक करेंगे, और क्वेश्चन अप्लाइड रखे तो नॉलेज चेक होगा। तो ये सब हमें बदलना चाहिए, इसलिए तो है। अब अभी हम एआईसीटी के अंडर काम करते हैं, तो गेट एग्जामिनेशन जीपैट एग्जामिनेशन हमें मालूम है। अभी जीपैट गेट का जमाना है। यूजुअली स्टूडेंट टेक अ बंक करते हैं क्लास को, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ता है। कितना पढ़ना है, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक पढ़ना है, 4 साल के 30 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो रट्टा मारता है। तो क्योंकि वो मेमोराइज सब कर नहीं सकता, केमिस्ट्री नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, फिजिक्स नहीं, सब मेमोराइजेशन होता नहीं, तो रट्टा मार के बैठता है। मगर पहले फर्स्ट ईयर से ही हमारा टीचिंग नॉलेज बेस्ड रहता था, हमारे क्वेश्चन आंसर केस बेस्ड रहते थे। तो जीपैट के लिए, गेट के लिए उसको रट्टा मारना नहीं पड़ता था, क्लासेस बंक करने नहीं पड़ते थे। मगर सिस्टम फेल्यूर इतना है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, by how much % do you think that interactive teaching will benefit the quality of competitive examinations like GATE and GPAT? तो 100% लोगों ने बोला कि सर टीचिंग इंटरैक्टिव चाहिए, रेगुलर क्वेश्चन भी इंटरैक्टिव चाहिए, केस बेस्ड चाहिए। तो हम रट्टा मारना छोड़ देंगे और हम जीपैट पास हो जाएंगे, गेट पास हो जाएंगे, हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा। तो इसलिए इफ वी हैव टू मेक द पर्सन लाइफ लॉन्ग लर्नर, 2 महीने बनाए हैं सेंटेंसेस में पढ़ता हूं, मार्क्स में मेक यू अ साइंटिस्ट बट एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस में मेक यू अ इंडस्ट्रियलिस्ट। मार्क्स बनने के बाद साइंटिस्ट बनेंगे, टीचर बनेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा, मगर एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा तो आपकी खुद की इंडस्ट्री रहेगी, और इंडस्ट्री में वैसे होशियार लोगों को आप मैनेजर बना सकते हैं।
सैलरी एंड अर्निंग में मेक यू वेल्दी, पैसा बहुत मिलेगा, वेल्दी बनेंगे, बट सोशल एंड प्रोफेशनल रिकॉग्निशन विल गिव यू सेटिस्फैक्शन। और वो रिकॉग्निशन पे लिए काम करो, सैलरी के लिए मत काम करो। तो रिकॉग्निशन मिलेगा, आपके पास नॉलेज रहेगा, तो आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वही मेरा इंपॉर्टेंट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क शुड बी अलॉटेड इन द एग्जामिनेशंस ऑन द केस बेस्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फर्स्ट ईयर में तो बच्चा 12th करके आता है रट्टा मार मार के, तो बच्चे ने जो सुझाव दिया है, पार्टिसिपेंट ने जो सुझाव दिया है वो मैं बोलता हूँ, फर्स्ट सेकंड ईयर में 20% लॉजिकल रखो, मेमोरी बेस ज्यादा रखो, मगर जैसा भी हम आगे आगे क्लास जाएंगे तो एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल थिंकिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। 50% रखो, बच्चों को हमें पास करना है, बहुत पॉपुलेशन है, सब फेल हो जाएंगे तो बर्डन आ जाएगा यूनिवर्सिटी पे। तो 50% हम डिस्कस डिफाइन क्लासीफाई वाले रखेंगे और 50% क्वेश्चंस हम अप्लाइड रखेंगे, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये हम करेंगे तो हमारी ओपन बुक एग्जामिनेशन रहेगी। हमें आज लगता है ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी कि कॉपी पेस्ट करना, बिल्कुल नहीं है। ओपन बुक एग्जामिनेशन रखो, अप्लाइड क्वेश्चन डाल दो, बुक बच्चे के हाथ में रखो और बोलो कि उसको तुझे आंसर लिखना है, अलग अलग अप्रोचेस लिखने हैं, तो रियली नॉलेज डिलीवरी हो जाएगी। नहीं तो आप बोलेंगे क्लासिफाई द डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बच्चा पेज खोलेगा तो उसका टेबल मिलेगा, वो टेबल लिखेगा, तो ओपन बुक एग्जाम कैसे बोलने का उसको। So this is what is my own understanding I'm presenting before you, and it is my passion from 1992. From day one, I am teaching interactive. Today, I am also teaching interactive. I'm also expecting the interactive teaching with the case-based and open book of examination. Day should come that in each and every university ओपन बुक एग्जामिनेशन होना चाहिए, बड़ा बड़ा 10-10 लाइन का क्वेश्चन चाहिए प्रॉब्लम, और उसका छोटा सा एक 4 लाइन 5 लाइन का आंसर चाहिए। वो आंसर भी एक नहीं, हर एक बच्चा अलग अलग आंसर देगा, उसकी थिंकिंग चेक करो, उसकी लॉजिकल कैपेसिटी चेक करो, उसके आइडिया देखो, आइडिया रहेंगे तो हम उसको इंक्यूबेट करेंगे, वो आइडिया को इंक्यूबेट करेंगे तो इनोवेशन होगा, और इनोवेशन होगा तो इंडिया का नाम वर्ल्ड में होगा। नहीं तो हमें क्लर्कशिप करना पड़ेगा, सिर्फ डिग्री ले लो, कहाँ तो सर्विस करो, या बैंक में क्लर्क बनो, या ऑफिस में क्लर्क बनो, इतना ही हमारा लैंग्वेज से होगा या रट्टा मारने से होगा। इतना बोल के मैं मेरा सेशन खत्म करता हूँ, बाकी इंटरैक्टिव हमारा रहेगा, आपके पास कुछ टाइम है तो। थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। Thank you, sir. Thank you very much for this eye-opening session, which underlines the need of our teachers, and which is also required by different bodies. Now, if we know, many of us know that we have different policies which are getting implemented, like the NISP and everything at institutional level. So they also call for innovative ideas and creative ideas from students. So we really need to implement these strategies for our future teaching learning approaches. We have to become a facilitator, as sir has rightly denoted in his talk. So now I request the attendees, if they have any questions, they can ask one by one so that we can have interaction with sir. जो मेरे क्वेश्चन थे उसका आंसर दे दो पहले। सिर्फ फार्मेसी के नहीं थे, जनरल थे। ओके, आई थिंक सब बोलते हैं ग्रेट सेशन से मुझे मजा नहीं आएगी, मजा आ जाएगी जब आप कुछ इंटरेक्ट करेंगे। तो हमारा रेगुलर चालू है कि टीचर बोलता है स्टूडेंट को यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट बोलता है टीचर को यू आर आउटस्टैंडिंग टीचर, मुझे मार्क दे दो, मुझे डिस्टिंक्शन दे दो, मैं निकल जाऊंगा। ये मुझे नहीं करना चाहिए। आप जो भी लोग लिख रहे हैं ना ग्रेड ग्रेड ग्रेड, मुझे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो आप जब कुछ बोलेंगे तो मुझे फर्क पड़ेगा। Okay, good session. Nobody's. Why to convert drug into dosage form? Ease of administration. Fantastic answer दिया है।
तो ये आंसर राइट है। तेजश्री संदे आंसर राइट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आंसर रहता है जो भी सब आंसर करेक्ट है, पहले सब आंसर करेक्ट है, मगर हर एक को लगता है बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो वायबिलिटी इंजेक्शन से बढ़ती है, 100% वायबिलिटी होती है, मगर इंजेक्शन इज द लास्ट डोसेज फॉर्म बिकॉज इट इज नॉट कन्वीनियंट। तो पहला हमेशा कन्वीनियंट आता है, और जिसने भी थिंकिंग किया है, ये आंसर थिंकिंग किया है तो राइट है, रट्टा मार के बोला है तो रॉन्ग है। Exactly, sir. So any other queries if you are going to have, we can discuss. We have some time right now. That's why we are keeping some time after sir has interacted. So please, I request the attendees to come with discussion points. देखो मैंने तो पूरा ओपन किया है, आप क्यों अटेंड कर रहे हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बच्चों को पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें भी जॉब चाहिए ना, हमें भी सैलरी चाहिए। वंडरफुल सेशन तो है, सबका वंडरफुल है। चलो भाई, थैंक यू। सो वेरी फ्यू टीचर्स गिव चांस टू द या ओके। I have a small question. Yeah. Like in the present scenario, we have had to move to the online mode. Yeah. So how do you feel practical courses can, whichever requires lab, like I'm from the engineering background. Yeah. So we are facing some difficulties, whichever uses software we can manage, but those which actually require hardware, we are finding it quite difficult to, communicate the concept with the students. करेक्ट। तो आंसर तो उसका आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी कोरोना जाने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल बंद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, प्रैक्टिकल होना ही है। हर एक यूनिवर्सिटी 1-2 महीने में पूरा प्रैक्टिकल ले लेगी। मेरा पॉइंट है बच्चा भी प्रैक्टिकल करेगा, आप इंजीनियरिंग के उधर जाएगा, लैब में जाएगा, कुछ तो बनाएगा, हम उसको खुश करके मार्क देते हैं। मेरा पॉइंट है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं। आज भी हमने जो अभी नहीं, मैं इधर बोलता, हमने क्या किया था अभी, इसलिए प्रैक्टिकल तो कंडक्ट नहीं किया, मगर हर एक टीचर को बोला था कि 1 घंटे का सेशन ले लो, उसमें ऐसा डिस्कस करो कि जैसा मैं प्रैक्टिकल पैरासिटामोल का बताया था, और उनको थिंकिंग करने के लिए टाइम दे दो। और जब बच्चा आता है इधर जर्नल भी लिखो, मगर बच्चों को रट्टा मारने का कम करो। पहला ये करो कि खुद का भी बच्चा रट्टा मारता है, मेरा भी बच्चा घर में रट्टा मारता है, तो मैं बोलता हूँ तू पढ़ता नहीं तो भी मुझे चलेगा, रट्टा नहीं मारने का। तो पहला ये करो कि क्लास में या लैब में बच्चे को नॉलेज देखो, बाकी सब प्रैक्टिकल करना ही है। मगर सिर्फ प्रैक्टिकल करेगा, हमारे यहाँ क्या है, बॉटल में दवा भर के देते हैं, लेबल अच्छा बनाते हैं, उसको मार्क अच्छा मिलता है, मैं नहीं देता। ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, तो प्रशांत हंबर बोलते हैं। हाँ बोला सर, सर। हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट एंड टीचर्स टू इम्प्लीमेंट दिस न्यू मेथड? कुछ नहीं, पहला आप हंबर सर, आप प्रिंसिपल है, पहला देखो सेशनल तो हमारे हाथ में है। एनुअल भी क्वेश्चन पेपर कौन निकालता है, हमारे ही टीचर निकालते। हम टीचर लोग डिसाइड करेंगे ना कि फर्स्ट ईयर में 20% क्वेश्चंस अप्लाइड रहेंगे, सेकंड ईयर में 50% क्वेश्चन अप्लाइड रहेंगे। अप्लाइड क्वेश्चन आप चालू करेंगे तो बच्चे को अल्टरनेटिव नहीं है कि क्लास अटेंड करना पड़ेगा और उसको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। मगर हमारा डिप्लोमा फार्मेसी के आप प्रिंसिपल है, आपका पहला सुटिक्स 2 में क्वेश्चन क्या रहता है, लैटिन टर्म पे रहता है। वो लैटिन टर्म रेगुलर वर्ल्ड में यूज नहीं होती, मगर आप टीचर बोलते हैं कि मिट्टे सुमेंट फिएट कैपिएंडा, उसका आंसर मुझे दे दो। वो स्टूडेंट बोलता है टीचर आज क्या रात में क्या 31st एंजॉय करके आया था क्या? क्योंकि उसको भी कुछ नहीं समझता, स्टूडेंट को भी कुछ नहीं समझता। मेरा पॉइंट है कि भाई जो रट्टा मारने के लिए क्वेश्चन उसको कंपलसरी क्यों किया आपने? तो हम सिर्फ क्वेश्चन चेंज करेंगे तो टीचिंग चेंज करेंगे, टीचिंग चेंज करेंगे तो हमारा पूरा थिंकिंग बदलेगा। तो सेशनल, इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम, आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर अप्लाइड होनी चाहिए। 1 पेज का क्वेश्चन पेपर नहीं, 4 पेज का क्वेश्चन पेपर चाहिए, और केस दे दो ना उसको। क्योंकि एक बच्चा 10 साल का था, उसने पैरासिटामोल का डबल डोज लिया, तो उसको अभी क्या क्या होगा। तो आंसर क्या क्या आते हैं देखो। 1-2 महीने का बच्चा है, उसको मुझे पैरासिटामोल की गोली खिलानी है, तो मैं कौन सी गोली दे दूं उसको?
तो टैबलेट दे दो, ड्रॉप दे दो, सिरप दे दो, उसको लिखने के लिए बोल दो ना। मगर हमारा क्या होता है, डिफाइंड ड्रॉप्स, तो बच्चा 3 पेज लिखता है ड्रॉप्स की डेफिनेशन। तो हमारे हाथ में सब है, टीचर के हाथ में है, स्टीयरिंग हमारे हाथ में, कैसा गाड़ी घुमाना हम घुमाएंगे, तो सब बच्चे हमारे गाड़ी में बैठेंगे। Sir, I have started with the applied questions Fantastic. from internal examination, and Fantastic. students are telling, sir, it is very difficult. I said, nothing is difficult. You can do it. If you try, you can do स्लोली it. I जाना, will give स्लोली जाना सर, you more 20% से opportunities. ग्रोथ करना, 100% कुछ नहीं करना। पहले साल में 20% ही निकालना, 2 साल 20% निकाल दो, क्योंकि टीचर ने भी रट्टा मार के पढ़ाया है और टीचर रट्टा मार के पढ़े हैं, उनको भी तकलीफ हो जाएगी। थोड़ा टाइम दे दो उनको, उनको भी पता चलेगा कि भाई अप्लाइड क्वेश्चन निकालना थोड़ा टाइम लगता है, तो हम भी टाइम दे देंगे, मगर 5 साल के बाद तो हमारा पूरा क्वेश्चन अप्लाइड होगा, टाइम तो देना पड़ेगा। Yes. Yes, thank you. Hello, good afternoon, sir. Myself Deepak Patil. I'm from Yes. MGM University. Okay. माझा पण एक सिंपल क्वेश्चन होता. आय डोंट नो अप टू हाऊ एक्सटेंट तुमचं आता फार्मसीचा फील्ड आहे आणि मी इंजिनिअरिंग बोला फॅकल्टी बोला आहे. बोला बोला, नो प्रॉब्लेम. ओके, सो लेट्स ट्राय टू या पॅच दीज 2 थिंग्स. आता तुम्ही ज्या प्रकारे सांगितलं की जितकं आपण स्टुडंटशी आपण इंटरॅक्टिव्ह किंवा संवादित शिक्षण आपण जे इम्प्लिमेंट करू शकतो, तितकं बरोबर. आपल्याला आउटकम जास्ती भेटेल. करेक्ट. ओके सर, माझा एक सिंपल क्वेश्चन होता आणि त्याचे 2 कॉन्सिक्वेन्सेस पण मी म्हणजे फेस केलेले आहेत, त्या पण मी Correct. सांगू इच्छितो तुम्हाला. हो 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 फर्स्ट थिंग म्हणजे आपण जेव्हा ऑनलाईन मेथडमध्ये क्लासेस घेतो, हो. सो व्हॉट हॅपन्स देअर इज की मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स दे केम ओनली फॉर द अटेंडन्स ॲज यू से. बरोबर आहे ना. हा. सो व्हॉट हॅपन्स देअर सर, आपण त्यांना फोर्सेबली असं कॉलर पकडून आणू शकत नाही, की आपण त्यांना म्हणत नाही की अरे बाबा तू त्या साईडला कॉलर तू बस Correct. माझे क्लासेस अटेंड कर म्हणून आपण त्यांना Correct. फोर्स करू शकत नाही. करेक्ट करेक्ट. ओके, सो द सेकंड ऑप्शन इज की आपण त्यांना व्हर्च्युअली पाहू शकतो, तसं काहीतरी करायचं. मग मी काय केलं, अप टू माय परमिसिबल लिमिट्स, मी त्यांना सांगितलं की जस्ट टर्न ऑन युअर व्हिडिओज, कॅमेरा सो बरोबर आहे. दॅट वेबकॅम्स ऑन करा, सो दॅट वी कॅन हम्म. हॅव इंटरॅक्टिव्ह सेशन अँड वी कॅन Correct. सॉल्व मेनी प्रॉब्लेम्स अँड इंटरेस्टिंग सुद्धा असेल आपला क्लास. करेक्ट. So some of that students, especially girls, they took it as an offensive. मतलब आता त्यांनी काही बाहेर व्यक्त नाही केलं, पण ते took it as a मतलब offensive, आणि त्यांना वाटलं की आपण त्यांची प्रायव्हसी इन्व्हेड करतोय. येस येस येस. So what would you like to say about it and what बरोबर would आहे. you like to तुमचा आणि suggest माझा about it? अनुभव वेगळा नाहीये. जर माझे सुरुवातीचे व्हॉट्सअप जर पाहिले आमच्या कॉलेजचे ईमेल, तर आय ऑल्सो अप्रिशिएटेड दिस ऑनलाईन टीचिंग अबाव रेग्युलर टीचिंग. कारण मला तो मुलाचं नाव दिसायचं, मला अखंड क्लासमध्ये कोणाचे नाव माहित नव्हतं, पण आता दीपक प्रकाश पाटील मला बोलतायत हे दिसायचं. मी डायरेक्ट बोलायचं मुलाशी, दीपक व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, टेल मी दॅट, आणि त्याचा चेहरा दिसायचा. आणि पहिला आपला 1 महिना एकदम इंटरेस्टिंग मध्ये गेला, कारण मी कुठल्या मुला सर्व अटेंटिव्ह असायचे. ऑल द स्टुडंट्स वेर अटेंटिव्ह बिकॉज सर इज टेकिंग माय नेम डायरेक्टली एंड आस्किंग समथिंग. तो इसलिए मैंने 2 स्लाइड दिखाई थी, अप्रैल की और जुलाई की, और जुलाई में बच्चे खुश हो गए कि भाई ऑनलाइन बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और इधर खाना खा के बैठो, कुछ पत्ते खेल के बैठो, कुछ भी करो, चैटिंग करके बैठो, कुछ नहीं, हमें अटेंडेंस लगती है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न अप्लाइड करो. ओके, बच्चे थोड़ा फेल होने दो ना. मगर अभी क्या होता है, ये भी गलती है. देखो, मैं तो बोलता हूँ, मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ, कॉलेज में बोलता हूँ, घर में बोलता हूँ, अभी पास फेल में कुछ नहीं रखा है, मगर ये होना चाहिए. आज पेरेंट में भी बोलना चाहिए, सर मेरे बच्चों को डिस्टिंक्शन नहीं मिला तो भी चलेगा, मगर उसको सब आना चाहिए. मगर ये इंडिया में इतना हो गया है ना कि वी ओनली फील दैट 99% फैंटास्टिक, वर्ल्ड में सबसे होशियार मेरा बच्चा 99% मिला. अच्छा, तो मैं अप्लाइड क्वेश्चन पूछूंगा तो बोलता है नहीं नहीं सर, नहीं नहीं वो ना, ऐसा कुछ भी बोलता है. तो कुछ नहीं था, वो रट्टा मारने वाला था. ये कल्चर बढ़ाना चाहिए, उसको टाइम लगेगा. तो जैसा हम्बर सर ने बोला, एक दिन में कुछ नहीं होना चाहिए. आप आपकी पैशन मत छोड़ो. ये मैं बोलता हूँ आफ्टर 25 इयर्स, मैं 92 से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मेरा सेशन ये चलता है. मैंने इतना टाइम लगाया है. अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो 60 फैकल्टी है उसमें से 10% मुझे चेंज दिख रहा है. मेरी फैकल्टी सब सुन रही है, देखो अभी 10%. मगर मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैं छोड़ूंगा नहीं. और कौन भी एक पालक भी आता है तो मैं यही बोलता हूँ,
देखो मेरे पास एडमिशन के लिए एक आया था, अभी के केस है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ सबको अच्छा है कि ये अच्छा है, उसको मेडिकल नहीं आया इसलिए फार्मेसी में आना चाहता है, ये ऐसा है। मुझे थोड़ा लगा बच्चा बहुत रट्टा मारने वाला लगता है। मैंने इसको वही पूछा, माँ के सामने क्वेश्चन पूछा कि बेटा तेरे फ्रेंड कितने हैं? वो बोला एक। अच्छा बेटा तू दिन में कितनी बार बाहर घूमने के लिए जाता है? नहीं जाता। तू कितनी बार पिक्चर देखा? कुछ नहीं। मैं बोला मेरे पास नहीं एडमिशन लेने का तूने। तो माँ देखने कैसा, तेरा तो आपका बेटा किसका एक का भी फ्रेंड नहीं है, तो उसको टीम बिल्डिंग कैपेसिटी कुछ नहीं, उसका कुछ भी गलत हो गया तो वो बोलेगा कि मैं डिप्रेशन में गया। हाँ, तो वो किसी पिक्चर नहीं देखा तो लाइफ वो एंजॉय नहीं कर रहा है। हाँ, उसको बाहर का कुछ भी मालूम नहीं, ऐसा बच्चा तो क्या करने का? मुझे तो चाहिए ऑलराउंडर। हाँ, तो वो माँ को इतना पसंद आ गया, तो मैं बोला कि ये सब करेगा बच्चा। तो मैं माँ बोलने लगे, मैं इसको यही बोलता हूँ कि मेरा बाहर जा, तू बच्चों को मिल, तो पिक्चर देख, ये कर। तो हमें 3 इडियट पिक्चर दोबारा दोबारा बच्चों को दिखाना चाहिए, टीचर को दिखाना चाहिए। रैंचो बनाने हैं, हम रैंचो। Okay, sir. Let's hope that university will allow us to show that movie once again. नहीं अलाउ करेंगे, 20% लेंगे ना हम, फेल तो नहीं कर रहे हैं हम। No, एक्सट्रीम it's कुछ very भी नहीं useful. मत करो। पवार सर बोले इसलिए 100% पेपर मत निकालो, एक तो क्वेश्चन निकाल दो ना, एक क्वेश्चन निकाल दो। फाइवा में क्यों बोलते हैं डिफाइन और डिस्कस? फाइवा में तो क्वेश्चन ऐसा मत पूछो ना, डिस्कस और डिफाइन। फाइवा में वही रहता है, क्योंकि टीचर को भी उतना ही मालूम है। Yes, sir. आगे Let's take a जाएंगे। baby step, sir. हम अगर baby steps हाँ ना, अगर लेते लेते implement करेंगे तो it will be a very good हाँ, outcome at the 10 end. साल जाने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी इतना साल से चला है, 150 साल चला है, 10 साल में क्या फर्क पड़ता है? Yes, sir. Let's hope it Thank gets a huge success at the end. Thank you, sir. I have a question that how to give marks to the applicable questions. When my committee बार ये सब चेंज होगा। देखो अभी दूर की बात नहीं है, ये नया जो एजुकेशन पॉलिसी है इज एक्सपेक्ट द सेम थिंग। देखो अभी कुछ भी बोलना है, चाय कैसा बनाएंगे आपसे बोलना है, कौन बोलेगा डिप करके बोलो, कौन बोलेगा वो पाउडर डाल के बोलो। चाय तो बनाने के अलग अलग तरीके हैं। अभी आपको फ्लेवर कौन सा अच्छा लगेगा, टेस्ट कौन सी लगेगी, ये हर एक का अप्रोच है ना, तो अप्रोच देख के होना चाहिए। मगर हमें क्या है, पहली बात है कि हमने मार्क्स को कम वैल्यू देना चालू किया ना, सब होगा। अब हम क्या करते हैं, मैं डिस्टिंक्शन में हूं तो मैं होशियार हूं, ऐसा हो गया। नहीं नहीं, तू प्रोडक्ट निकालता है, तू केस सॉल्व करता है, तू होशियार है, ऐसा हमारे यहाँ कल्चर बनना चाहिए। अभी कल्चर इज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, तो इसलिए आपका क्वेश्चन है। मैं तो कल्चर को कट देना चाहता हूं कि मार्क्स को वैल्यू मत दो, तो सब होगा। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड गया तो माँ देखती है, प्ले ग्रुप में भी देखा, बच्चे ने क्या लिखा है, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। अरे बच्चा तेरा 3 साल का है, उसको क्या डॉक्टर बनाना है क्या अभी? उसको क्यों मार्क देखते हैं आप? उसका ऑलराउंडर देखो कितना होता है। तो ये रट्टा, कर्स्यू आता है क्या नहीं, सेकंड ईयर के सेकंड कितना वो सेकंड क्लास में आता है, फर्स्ट क्लास में या प्ले ग्रुप में है, वो कर्स्यू राइटिंग आता है कि नहीं? भाई उसको लिखने दो ना, कैसा भी लिखने दो, कर्स्यू क्यों चाहिए उसको? नहीं, कर्स्यू मिला तो इधर उधर एडमिशन मिलता है और हमारा कॉलेज का नाम बनता है। कुछ भी हमारे जो पेरेंट्स के इसके सब टाइम तो लगने वाला है, मगर बात तो छोड़नी नहीं। आपको पसंद है तो चालू करो, मेरी तो चालू है, मैं ये कुछ छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं फेल करूंगा, मगर हमें थोड़ा थोड़ा काम करके करना चाहिए। डू यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट कमिंग एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड रिक्वेस्टिंग टू गिव गुड मार्क्स, ही इज सबमिटिंग एवरीथिंग। देखो ना, अभी प्लेसमेंट में जाओ, प्लेसमेंट में क्या होता है, मेरी बात बताता हूँ। एक कंपनी आई थी फार्मा में, उनको सिलेक्ट करने थे स्टूडेंट मार्केटिंग के लिए वगैरह। डायबिटीज का क्वेश्चन पूछा था कि शुगर लेवल क्या, नॉर्मल शुगर लेवल क्या, इंसुलिन कैसा एक्ट होता है, वैसा वैसा सब हो गया। एक लड़की ने सब शुगर लेवल है, नॉर्मल अब नॉर्मल, बहुत गलत बता दिया, सब गलत बता दिया। फिर भी वो सिलेक्टर ने सिलेक्ट किया उसको। तो हमारी एक मैडम थी, वो मैडम ने उनको पूछा, जो कंडक्ट कर रही थी, सर इसने तो सब गलत बता दिया था, आपने तो उनको सिलेक्ट कर दिया। तो वो जो मैनेजर बोला, आई सीन एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, आई सीन एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट द लाइफ। ऑल दिस वैल्यू आई कैन गिव हर ट्रेनिंग,
आई कैन गिव हर ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद वो बोलेगी। बट जो भी आप पढ़ाते 4 साल में आपको मार्क्स नहीं देने, यू हैव टू डेवलप एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस इन द माइंड। करेक्ट। उसको एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस मिल गया तो लाइफ में कभी भी पढ़ सकता है। बुक है, ऑनलाइन बुक है, सब है, सब इंफॉर्मेशन, सब नॉलेज ओपन है, मगर उसको पढ़ने की इच्छा है क्या, उसको कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं तो हमारे पास इंजीनियर लोग हैं, केमिकल इंजीनियर, जिन्होंने हैदराबाद और बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, वो भी इंजीनियर थे, आपको नाम मालूम है। तो एटीट्यूड कहाँ था? देखो, नॉलेज उसके पास था, एटीट्यूड गलत था। सो होल objective of education is to develop a student with a good attitude, positive thinking and confidence, definitely not marks। मगर हम हमेशा मार्क्स मार्क्स मार्क्स, और आज भी एनबीए और नैक में वो मुझे भी गलत है, सुधरेगा, स्लोली सुधरेगा। आज भी हमें 90% के ऊपर रिजल्ट है, सक्सेस रेट है, तो हमें एनबीए नैक में, एनबीए एएसटी का प्रोग्राम में, तो भी मैं बोलता हूँ हमें अच्छी ग्रेड मिलती है, रियली रॉन्ग है। मगर अभी देखो क्या हो रहा है, अभी यूजीसी क्या थिंक कर रहा है कि जो भी पीएचडी में कंपल्शन किया था पेपर का, वो कंटिन्यू करे या नहीं करे, क्योंकि अब इतने लोगों ने जर्नल निकाला। किसने जर्नल निकाला? जो कई टीचर को जॉब नहीं था, वो एडिटर बने, जर्नल निकाला, हर एक पेपर के लिए 2000 भेज दो, हम आपका पेपर छपेंगे, और इतने पेपर छपे, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो यूजीसी ने स्ट्रीमलाइन किया कि भाई ये जर्नल चाहिए। अभी दूसरी सोच है कि वेदर टू कनेक्ट द पब्लिकेशंस विद द पीएचडी और नॉट। तो कनेक्ट करो एक प्रोडक्ट के साथ, कनेक्ट करो एक इनोवेशन के साथ। तो पूरा दुनिया बदल रहा है, मगर हम नहीं बदलते, हम अटेंडेंस को लिए वैल्यू देते। हमारा बच्चा जो अमेरिका में जाता है तो उसको कोर्स वर्क करना पड़ता है, कोर्स वर्क पास होता है तो एजुकेशन मिलता है। अमेरिका में बीए बीकॉम वाला भी फार्मासिस्ट बनता है। 4 साल वो, एक मेरे पास है स्टूडेंट जो इधर आया था इंटर्नशिप के लिए, 4 साल बीकॉम किया, फाइनेंस किया, इकोनॉमिक्स किया, बाद में फार्मडी लिया, क्योंकि उसको फार्माको इकोनॉमिक्स में काम करना है, क्योंकि वो कोर्स वर्क पास होने के बाद आगे गया। तो हमारे इंडिया में पहले से बहुत वॉल बनाई थी, तू बीए वाला, तू बीकॉम वाला, तू इंजीनियर वाला, क्यों नहीं मैं मेरा फार्मेसी का बच्चा आपके इंजीनियरिंग के लैब में आके कुछ डिवाइस बनाए? कुछ है हमारे पास? कुछ नहीं। हम पहला बोलते हैं तू फार्मेसी में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आना नहीं, तू इंजीनियर है, फार्मेसी में आना नहीं। मैं पेपर करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं फार्मेसी में करूंगा, तेरा साथ नहीं लूंगा। मैं इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट इधर लेता हूं तो मेरा रेफरी बोलेगा तू इंजीनियरिंग का काम कैसा किया भाई। ये सब निकल जाएगा सर, कॉन्फिडेंस रखो, नेक्स्ट 10 years में सब निकल जाएगा। Thank you, sir, for answering the questions, and we had a good discussion, and I think the teachers will be motivated with this session and will implement it as baby steps initially. Of course, we all have certain constraints from the regulatory bodies that we can't implement it, but at least at our level for internal exams, at least we can introduce the students to these methodologies. Thank you, sir, for this excellent session. Thank you very much, all the delegates, for attending the session and participating in the interactive session after the presentation. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very Should much. I leave? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Please. There are few instructions for the other delegates. So we are sharing the link. Please follow the format that has been given as per the registration while you are filling the feedback form. And the link is still open. So kindly those who are having problem filling it, please fill it in a proper format that is given in your registration list. The PDF is also circulated on the WhatsApp. And those who have not joined on the WhatsApp group, we have also sent in the chat box for joining the WhatsApp group. So please join it so that we can have effective communication. Tomorrow morning, we will start the session exactly at 10 o'clock. And we all are expected to join the session 15 minutes before, so that if any issues are there, we can get it sorted out.
Okay, thank you. We will end up today's meeting and we will meet tomorrow for day 2, session 1. Thank you very much.